नमस्कार दोस्तों, सत्यम सीखे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शुरू किया टैरिफ वॉर नया नया रुख अपनाता जा रहा है। अब अमेरिका में ही उनके कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाई है। उसके साथ ही साथ चीन, भारत, ब्राज़ील, रसिया जैसे मजबूत देश अपनी एक अलग ब्रिक्स मुद्रा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रूस ने अंटार्कटिका से तेल निकालना शुरू किया तो अमेरिका ने कहा कि हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। रसिया ने कहा कि हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, टैक्स तो आप पहले से ही आप लगा कर बैठे हैं। आप अगर 10% टैक्स भी लगाएंगे तो फिर 90% का फ़ायदा तो हमें होना ही होना है। उसी तरह से भारत और ब्राज़ील, चीन, ये सभी देश अपनी अपनी राहों पे आगे बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे डॉलर का प्रभाव कम होता दिख रहा है, जो कि अभी नहीं दिखेगा लेकिन कुछ समय बाद दिखेगा क्या ज़रूर से। एक तरफ नाटो की सेनाएं हैं जो कि रसिया की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो रसिया ने भी कह दिया है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो देश इस समय नाटो के देशों के रूप में हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास करेगा, उन सभी के ऊपर इस सदी के आखिर तक रूस अपनी कार्रवाई करेगा। इस प्रकार से रूस की अटैकिंग नीति, चीन द्वारा किया जा रहा है सारे व्यवहार, और भारत, ब्राज़ील जैसे और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के द्वारा किए जा रहे अपने कार्यों से धीरे धीरे अमेरिका अब कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका को इस तरह की नीति नहीं अपनानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की तरह किए गए सारे कामों के ऊपर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना होगा कि सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है। भारत जैसे देश जो कि अभी विकास की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किए हैं, अगर उन्हें आप अपने बराबरी से नापना शुरू कर देंगे तो कैसे काम चलेगा, और इसका खामियाजा धीरे धीरे अमेरिका को भुगतना ही पड़ेगा। भारत के पास अपना खुद का बहुत बड़ा बाज़ार है, और अगर भारत अपने वैज्ञानिकों को थोड़ी सी छूट दे और तकनीकी पर ध्यान दे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत भी काफ़ी आगे निकल जाएगा। जब जापान, दक्षिण